बरतानी अखबार डेली मेल ने वजीर आजम शहबाज शरीफ से माफी मांग ली। तस्लीम करते हैं शहबाज शरीफ ने कोई गलत काम नहीं किया। शहबाज शरीफ उनके दामाद इमरान अली के खिलाफ करप्शन के तमाम इल्जामात को वापस ले लिया। डेविड रोज का मजबून मेल पब्लिशर्स के तमाम प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया। शहबाज शरीफ से माजरत ख्वाह है। बरतानी अखबार डेली मेल का बयान। नैब ने शहबाज शरीफ पर बैरूनी फंड में खुद बुर्द का इल्जाम लगाया था। डेली मेल ने 14 जुलाई 2019 को शहबाज शरीफ के खिलाफ स्टोरी पब्लिश की थी। साबित हो गया गलत मालूमात, जाली खबरों का असर महदूद, हक की फतह हुई है। वजीर आजम का डेली मेल की माफी पर रद्द अमल। शहबाज शरीफ ने कहा, मुसलसल 3 साल तक इमरान खान और उनके हवारियों ने मेरी किरदार कशी की, बेबुनियाद इल्जामात से मेरा और खानदान का मजाक उड़ाया। इनके इस इकदाम से मुल्क की तशख़्ख़ुस पर मनफी असर पड़ा। दोस्त मुल्क से ताल्लुकात मुतासिर हुए। अल्लाह पर गैर मुतज़लज़ल ईमान था, सिर्फ वही उनके झूठ को बेनकाब कर सकता है। अपने मौक़िफ़ की तस्दीक पर अल्लाह के सामने सरबसजूद हूँ। शहबाज शरीफ का ट्वीट। डेली मेल की माफी पर वफाकी वज़रा का रद्द अमल। मरीम औरंगजेब कहती हैं, अल्लाह ने शहबाज शरीफ को सुरखरू किया। साबित हो गया शहबाज शरीफ ने कोई करप्शन नहीं की। मुखालफिन सिर्फ शहबाज शरीफ को बंद करवाना चाहते थे। शहबाज शरीफ के बुक्स में उन्होंने आलमी इमदाद को भी मुतराज़ा बनाया। राना सनाउल्लाह ने कहा, एक और प्रोपेगेंडा अंजाम को पहुंच गया। शहबाज शरीफ बैनुल-अक़वामी सादिक और अमीन है। डेली मेल ने खुद एतराफ़ कर लिया। सऊदी अरब पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद करेगा। सऊदी वजीर खजाना का बयान। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में मोहम्मद जदान ने कहा, पाकिस्तान की मदद जारी रखेंगे। महंगाई से परेशान इत्तेहादी मुल्कों की मदद का फैसला किया है। सऊदी अरब का बजट $4 अरब से सरप्लस हो गया है। सऊदी अरब तुर्क सेंट्रल बैंक में भी $4 अरब रखेगा। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर में $78 करोड़ 40 लाख कमी। ज़र मुबादला ज़खायर $6 अरब 74 करोड़ रह गए। कमर्शियल बैंकों के पास $5 अरब 86 करोड़ मौजूद है। मुल्क के मुआशी ज़र मुबादला ज़खायर $12 अरब 58 करोड़ तक गिर गए। आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इलेक्शन का तीसरा मरला। वोटों की गिनती और नताज आने का सिलसिला जारी। अब तक नताज के मुताबिक PTI 42 सीटों पर कामयाबी के साथ सबसे आगे है। 36 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। नून लीग के 20 उम्मीदवार फातेह करार। पीपल्स पार्टी को 2 सीटें मिली। तहरीक इंसाफ को सबसे बड़ी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मीरपुर में वाज़ेह बरतरी हासिल। इसम्बलियां तोड़े तो हुकूमत आम इंतखाबात मुलतवी कर सकती है। बेशतर अरकान को खदशा। कप्तान से 4 अजला के अरकान असम्बली की मुलाकात। अंदरूनी कहानी सामने आ गई। आप बस इलेक्शन की तैयारी करें। इमरान खान की हिदायत। कहा, इलेक्शन कमीशन उन्हें नाअहल करने की कोशिश कर रहा है। नए आर्मी चीफ को साबिक चीफ की पॉलिसियां जारी नहीं रखनी चाहिए। जनरल बाजवा को कभी बॉस कहकर नहीं पुकारा। गलतियां एक शख्स करता था मगर बदनाम पूरा इदारा हुआ। जनरल फैज को आर्मी चीफ बनाने का कभी नहीं सोचा था। नैब एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में थी, सिर्फ कमजोरों पर हाथ डाला। इमरान खान की यूट्यूबर से गुफ्तगू। सलमान शहबाज की वापसी को NRO 2 करार दे दिया। एक तरफ सियासी लड़ाई, दूसरी तरफ सुलह सफाई। वजीर खजाना और सदर मुमलिकत में 24 घंटों में दूसरी मुलाकात। सियासी तनाव कम करने पर बातचीत। ज़राए के मुताबिक इसहाक डार ने सदर मुमलिकत को हुकूमत की जानिब से अहम पैगाम पहुँचाया। आरिफ अलवी ने इमरान खान से होने वाली गुफ्तगू से मुतल्लिक आगाह किया। इसहाक डार और आरिफ अलवी चंद रोज़ में अब तक 5 मुलाकातें कर चुके हैं। वजीर खजाना से चीनी सफ़ीर भी मिले। 2 तरफा अमूर पर तबादला ख्याल। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मुर्शिद, आप कैसी हैं? अल्लाह के शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह।
हाँ, सबकी कुछ घड़ियां हैं। उन्होंने कहा है कि आपको भेज दें, आपको भेज दूं, आपके उनको बेच वगैरह दें, क्योंकि उनकी यूज की नहीं है, तो वो चाहते हैं वो आप कहीं कर दें। जरूर मुर्शिद, मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा। घड़ी बेच दो जी मुर्शिद। बुशरा बीबी और जुल्फी बुखारी की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। खान साहब की कुछ घड़ियां हैं, उन्हें बेच दें। ये घड़ियां खान साहब के जेर इस्तेमाल नहीं। बुशरा बीबी की गुफ्तगू। जुल्फी बुखारी जवाब देते हैं, जरूर मुर्शिद, कर दूंगा। ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मैं ये बावर कराना चाह रहा हूँ कि ये मेरी स्टेटमेंट है कि जो मेरे ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा चल रहा था मेरी शॉप के ख़िलाफ़ कि जी ये मैंने इमरान खान की घड़ी ख़रीदी है ग्राफ के नाम से, तो ना वो मेरा बिल है, ना मेरे साइन है, ना वो मेरी हैंड राइटिंग है। ये जो है सारा मेरा मिसयूज़ हुआ है, मेरी अपना स्टैंप और मेरा सारा कुछ। कोई घड़ी खरीदी ना, इससे कोई ताल्लुक है। बिल दुकान का है, ना लिखाई और ना ही दस्तखत। स्टैंप का गलत इस्तेमाल हुआ। तोशा खाना की घड़ी के मुबैना किरदार का बयान सामने आ गया। मोहम्मद शफी ने कहा, जना सुपरमार्केट F7 में उनकी दुकान है। झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मामले में घसीटा गया तो कानूनी चाराजोई करेंगे। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने मोहम्मद शफी को तोशा खाना की घड़ी बेचने का दावा किया था। इमरान खान इया बनाबुदू इया का नस्ताइन पढ़ने के बाद फिर सादिक और अमीन और फिर घड़ी चोर। जो रियासत मदीना का दावेदार कहता है कि रियासत मदीना मैं पाकिस्तान में बना के दिखाऊंगा, जिसने तोशा खाना की घड़ियों से लेके पिरच प्यालियां तक नहीं बख्शी, तो हमें कोई तोहफा मिले जिसके ऊपर खाना काबा की तस्वीर हो, चाहे उसमें डायमंड ना भी जुड़े हों। वसीयत मुसलमान मैं अपनी नस्लों को भी कह के जाऊंगा कि ये घड़ी संभाल के। इमरान खान घड़ी चोर साबित हो चुके। जिस शख्स को खरीदार जाहिर किया गया वो करोड़ों की घड़ियां नहीं खरीद सकता। नून लीगी रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा का पीटीआई कारकुनों को तोशा खाना केस का फैसला पढ़ने का मशवरा। कहा, इमरान ने झूठा हलफनामा जमा कराया, इन्होंने मजहब को सियासत के लिए इस्तेमाल किया। कोई घड़ी ली ना ही बेची है। जुल्फी बुखारी ने तरदीद कर दी। कहा, जैसी ऑडियो लीक की गई ऐसी तो कॉलेज के लड़के भी बना लेते हैं। लीक्ड ऑडियो का फॉरेंसिक टेस्ट कराने का चैलेंज। बोले, फॉरेंसिक टेस्ट का खर्चा भी खुद उठाऊंगा। पहले कहा गया उमर जहूर को फरागोगी के जरिए घड़ी बेची गई। उमर जहूर को लीगल नोटिस भेजा तो नई कहानी सामने आ गई। पंजाब में इमरान खान की FIR हो नहीं रही, शहबाज गिल के ऊपर FIR हो गई है, तो इससे अंदाज़ा लगा लें कितनी कमारी हुकूमत। एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी है, तो वो देख लेंगे अगर पीटीआई के इत्तेहाद के बगैर वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं या इत्तेहाद के साथ लड़ना चाहते हैं। चौधरी साहब का बड़ा वाज़े और मोहनत साहब का स्पेशली मैं समझता हूँ उनका बड़ा वाज़े मौक़िफ़ है कि वो पीटीआई के साथ रहेंगे। पंजाब में इमरान खान की FIR दर्ज हो नहीं रही मगर शहबाज गिल पर हो गई है। इससे अंदाजा लगा ले पंजाब में हमारी कितनी हुकूमत है। फवाद चौधरी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, काफ लीग को अगर पीटीआई के साथ चलना है तो असम्बली तोड़नी पड़ेगी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा का कहना है कि इमरान खान का 15 से 20 दिसंबर के दरमियान असम्बलियों से निकलने का फैसला किया है। ख्याल अहमद कासरो एक हफ्ते के लिए वजीर बने। शहबाज गिल के खिलाफ FIR कैसे दर्ज हुई, तहकीकात कर रहे हैं। एक तरफ असम्बली तहलील करने की बात है, दूसरी जानिब नए वज़रा की शमूलियत। पंजाब में अजीब सियासत। 10 से 15 दिन के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर वजारतें दी जा रही हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की कड़ी तनकीद। इमरान खान को मुल्क में महंगाई और मईशत की तबाही का जिम्मेदार करार दे दिया। MQM का बड़ा मुतालबा पूरा हो गया। पीपल्स पार्टी के साथ मुआहदे पर अमल दरामद। मुत्तहदा के डॉक्टर सैफुर रहमान को नया एडमिनिस्ट्रेटर कराची लगा दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। मुर्तज़ा वहाब का इस्तीफा मंजूर। MQM के मरकजी रहनुमा आमिर खान को अपनी पार्टी का एडमिनिस्ट्रेटर लगने पर भी एतराज़। कहते हैं नया एडमिनिस्ट्रेटर लगाने का ये वक्त दुरुस्त नहीं। वफाक और पंजाब में IG की तैनाती पर डेडलॉक खत्म होने के करीब।
वफाक का एडिशनल आईजी फयाज अहमद देब को आईजी तैनात करने के लिए ग्रीन सिग्नल। एडिशनल आईजी फयाज अहमद देब की वजीर आजम शहबाज शरीफ से 1-to-1 मुलाकात का इम्कान। वजीर आजम सूबे से मुतल्लिक और दीगर मामलात पर बातचीत करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने फैसल बाबडा की सेनेट नशिस्त पर बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक सेनेट की नशिस्त पर बहाली के बाद फैसल बाबडा इस्तीफा देंगे, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से सिंध की नशिस्त पर दोबारा इंतखाब कराया जाएगा। पाकिस्तान में हालिया सैलाब ने बहुत तबाही फैलाई। सूबाई हुकूमतों ने जो माली ताउन किया वो काबिल तहसीन है। सऊदी अरब, तुर्की, कतर और दीगर ममालिक ने भी बहुत माली मदद की। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में सैलाब मुतासरीन के लिए रिहायशी यूनिट्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने डेरा इस्माइल खान के सैलाब ज़दगान में घरों की चाबियां भी तकसीम की। इमरान खान ने दिफाई इदारे को तकसीम करने की घिनौनी कोशिश की। पीडीएम ने मिलकर इस साजिश को नाकाम बनाया। पीटीआई ने खारजा, दिफा, मईशत समेत हर शोबे में पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। इमरान की फैलाई तबाही को दुरुस्त करने में वक्त लगेगा। मौलाना फजल रहमान का कोयटा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। खिदमात का एतराफ़। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को निशान इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा। पुरवकार तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, वफाकी वज़रा समेत अहम शख्सियात की शिरकत। आर्मी चीफ समेत मुसल्लह अफवाज के सरबराह की तैनाती के कानून में तरमीम की जाए। वज़ीर आज़म का सवाबदीदी इख्तियार ख़त्म कर देना चाहिए। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा रज़ा रब्बानी का मुतालबा। कहते एक सियासी जमात ने नए चीफ की तकर्री को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की। फ़ौज और अदलिया के सरबराहान का तकर्रुर सीनियरिटी की बुनियाद पर होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सालाना तरक्याती प्रोग्राम का जायजा इजलास। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि सालाना तरक्याती प्रोग्राम का हजम बढ़ाकर 726 अरब कर दिया जाए। तमाम महकमे तरक्याती बजट का बरवक्त और शफाफ इस्तेमाल यकीनी बनाएं। तरक्याती मनसूबों को बरवक्त मुकम्मल किया जाए। कोई ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इजलास में मोनस इलाही और हुसैन इलाही ने भी शिरकत की। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सलमान शहबाज को रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एफआई और नैब को गिरफ्तारी से रोक दिया। सलमान शहबाज को 13 दिसंबर तक अदालत में सरेंडर करने का हुक्म। हिफाजती जमानत के लिए मुल्जिम का ज़ाती हैसियत में मौजूद होना जरूरी है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क। वज़ीर आज़म के बेटे सलमान शहबाज 11 दिसंबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे। अरशद शरीफ अस्कुन नोटिस की समाअत, तहकीकात शुरू। नई जीआईटी 5 अराकीन पर मुश्तमिल। नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया गया। अदालत ने स्पेशल जीआईटी से 2 हफ्तों में रिपोर्ट तलब कर ली। वजारत खारजा ने रिपोर्ट में अच्छी तजावीज़ दी है। जीआईटी कीनिया जाना चाहे तो हुकूमत फंड फराहम करे। चीफ जस्टिस की हिदायत। क्या जीआईटी ने मुकदमे में नामजद मुल्जमान को तलब किया है? कितने अरसे में तफ्तीश मुकम्मल की जाएगी? जस्टिस मुजाहिर नकवी का इस्तफसार। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि तफ्तीश कीनिया पुलिस के तामुन के रहमो करम पर होगी। गुर्दों के मर्ज का शिकार अफराद के लिए खुशखबरी। पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी ने चौधरी मोहम्मद अकरम टीचिंग एंड रिसर्च अस्पताल को गुर्दों की पैवंदकारी करने की मंजूरी दे दी। चौधरी मोहम्मद अकरम टीचिंग अस्पताल में फौरी गुर्दों की पैवंदकारी का आगाज कर दिया जाएगा। एमडी कैट में बेजाब्तियों के खिलाफ तलबा का पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के बाहर मुजाहरा। कहते सूबों में एमडी कैट के मुख्तलिफ टेस्ट लिए गए। पंजाब का टेस्ट मुश्किल, वफाक का आसान था। तलबा का मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान।
चीनी सदर का दौरा सऊदी अरब, फरमारवा शाह सलमान से 1-on-1 मुलाकात। चीनी सदर और सऊदी वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। दोनों मुल्कों के दरमियान मुतादिद मुआहदों पर दस्तखत। चीनी सदर की अरब चीन समिट में भी शिरकत। चीनी सदर की फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास और मिस्र के सदर से भी मुलाकातें।